नमस्कार, मैं सुनील पंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपेक्स कंपटीशन हब में। एसएससी सीजीएल की प्री परीक्षाएं चल रही हैं। कई परीक्षाएं हो चुकी हैं और जिनकी परीक्षाएं हो गई हैं उम्मीद करता हूं कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, और जिनका अभी एग्जाम रह गया है और इस उम्मीद के साथ कि शायद ये नया वीडियो उनको कुछ हेल्प करेगा, और इस उम्मीद से हम ये पेपर जो है स्टार्ट करते हैं। और ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2023 का है, और इसमें मैं फिर वही आपसे कहूंगा, आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, देखिए, समझिए इनको चीजों को। क्वेश्चन फर्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन, बट सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है, ठीक है ना। और सब्स्टिट्यूट किस लिए देखे, एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग वन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी। तो वो जो अपने बच्चों को दूध पिलाए ऐसे जानवर क्या कहलाते हैं, उनके बारे में। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड वर्टेब्रेट, ये जिनकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड जिनकी है कशेरुकी है, कशेरुकी, जिनमें मेरुदंड पाया जाता है ना, बैकबोन, आप इसे समझ सकते हैं। पैरासाइट जो दूसरों पर डिपेंड है, डिपेंडेंट, परजीवी। मैमल, यस, इन्हें बोलते हैं आप स्तनपाई, स्तनपाई, स्तनपाई। और फौना, व्हाट इज, एक फ्लोरा वर्ड है, एक फौना। फौना मीन्स है कि एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के जो है, जो जीव है वो फौना कहलाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू है ना, न्यूजीलैंड में कीवी है, तो उनके लिए। तो हमारा आंसर क्या बना है यहाँ पर, इसके लिए ये बना है मैमल। तो एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग वन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी इज मैमल, इज कॉल्ड मैमल। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन, ये सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें आया हुआ है। यहां पर पूछा क्या है, सर्टेन टू हैपन, जो होना है जरूर, जो घटेगा वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जस्टिफिएबल, जिसे जस्टिफाई कर सकते हो आप, जिसे न्यायोचित ठहरा सके हो, जिनका औचित्य बता सकते हो, तो वो जस्टिफिएबल है। यह सेकंड वर्ड है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मीन्स होता है जो आवश्यक हो, अपरिहार्य, जिसके बिना काम न चले, ऐसे काम इंडिस्पेंसिबल है ना। एयर इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। थर्ड है कन्वर्टिबल, जिसको कन्वर्ट किया जा सके, चेंज किया जा सके, है ना। तो यहां पर हमारे पास ये भी राइट वर्ड नहीं है। और लास्ट में देखते हैं क्या है, दैट इज इनएविटेबल। इसका मीन्स जो अवश्य अवश्य होगा, दैट इज बाउंड टू हैपन, सर्टेन टू हैपन, है ना। तो डेथ इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, डेथ इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का ऐसा हिस्सा जो जरूर होना है, वो इनएविटेबल है, इसलिए हमारे पास जो है फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली, इनकरेक्टली वर्ड पूछा गया है। ये पहला ही वर्ड आपके पास रॉन्ग आ गया है। फादर, नीस, अंकल सही है, ये सबसे इजी क्वेश्चन पूछ गया। तो नेफ्यू मीन्स भांजा या भतीजा, नीस भांजी या भतीजी, अंकल और फादर आप जानते ही हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, फिर अगेन एंटोनिम दिया हुआ है। द गिवन वर्ड इज इंडोलेंट। इंडोलेंट हिंदी में से बोलेंगे आलसी, ठीक है, मीन्स लेजी।
मीन्स पैसिव, मीन्स sluggish, मीन्स lethargic। यहां पर हम देखते हैं लेजी, तो इसका फिर सिनोनिम बन जाएगा और हमें बताना है एंटोनिम। अनस्किल्ड, जो कार्यकुशल ना हो, जिसने किसी तरह की कुशलता न बनाई की हो। एक्टिव, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। एक्टिव क्या, चुस्त है, फुर्तीला है ना। तो यहाँ इसमें एनर्जी बहुत है और वो उसमें सुस्ती बहुत है। और स्लगिश तो हमने सिनोनिम में इसका लिखवाया था, तो ये इसका सिनोनिम। तो देखते हैं लेजी और स्लगिश तो इसके सिनोनिम्स में है। तो एंटोनिम हमें बताना है, दैट इज एक्टिव, किसका, इंडोलेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आया है 5th। यहां पर कह रहा है सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब आपका अंडरलाइन पोर्शन के लिए सब्स्टिट्यूट करना है। The Indian independence movement sought to establish the conceptions of freedom, conceptions of freedom, freedom, आजादी, इस वर्ड के लिए। आगे देखते हैं प्रोसीजर्स ऑफ फ्री माइंड, नहीं, किसी प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम। कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का मीन्स फ्रीडम है ना। तो इंडिपेंडेंस एक तरह का, लिबर्टी, फ्रीडम, द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो एस्टैब्लिश द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड सोशल वेलफेयर एज द गोल्स ऑफ। तो ये सेकंड ऑप्शन जो इसका सही आ गया। बाकी तो सिंबल्स ऑफ विक्ट्री है ना, सिंबल माने प्रतीक, विक्ट्री माने जय, विजय। मेथड्स ऑफ द सिंपैथाइज, ये कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, सेकंड इसका आंसर बना है। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करते हैं, ये क्या है देखते हैं। पैसिव वॉइस, इन अ पैसिव वॉइस, ठीक है। सेंटेंस है शी माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम। अब इस सेंटेंस को फिर चेक करें, यहां पर माइट हैव कंप्लीटेड, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। माइट माइट रहने वाला है, यहां पर है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, लेकिन इस वाले पार्ट में आगे देखें बी लग गया, जैसा कोई रोल नहीं है वहां पे है, या हेड लगा दी है जो पॉसिबल नहीं है। हेल्पिंग वर्ब, जब यहां पर आप देख रहे हैं माइट, माइट है, कुड है, वुड है, वो हेड में कन्वर्ट नहीं बनी, कन्वर्टेबल नहीं है। और इस सेंटेंस में देखते हैं हर रिसर्च माइट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर बाय दैट टाइम, ये सही सेंटेंस हमें मिल गया है। और नीचे से क्या प्रॉब्लम हुई चेक करें, हर रिसर्च माइट हैव, यहाँ बीन नहीं लगाया, तो पैसिव वॉइस बनना पॉसिबल नहीं है बीन के बिना। तो थर्ड सेंटेंस जो है हमारा इसका आंसर बन गया है। तो सेंटेंस क्या बना देखते हैं, हर रिसर्च माइट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर बाय दैट टाइम, बाय हर बाय दैट टाइम। क्वेश्चन नंबर 7th, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेंटेंस फिलर्स के लिए है द पुलिस वर on high alert on account of the death convict who had killed many people। तो जिसने बहुत सारे लोगों को मारा है, ऐसे कॉन्विक्ट के बारे में, कॉन्विक्ट जिस पे अपराध सिद्ध हो चुका है। तो यहां पर कॉन्विक्ट, रन आफ्टर तो सिर्फ चलना भर है, दौड़ना पीछे हो सकता है, वॉक अवे चले जाना। इलोप माने होता है इलोप, इसका मीन्स इससे नाउन बनता है, ये दैट इज वर्ब, ये वर्ब है इलोपमेंट। इसका मीन्स होता है किसी के साथ भाग जाना, है ना, घर छोड़ के चले जाना किसी के साथ, दैट इज इलोप। और यहां इसका कोई मीनिंग नहीं है। और रन अवे, ये है भगोड़ा, जो भाग गया हो, रन अवे। द पुलिस were on high alert on account of the runaway convict who had killed many people। तो भगोड़े के लिए आपके पास एक वर्ड फ्यूजिटिव भी होता है, भगोड़ा, ठीक है ना, ये वर्ड। तो सही हमारा ऑप्शन बना रन अवे। द पुलिस
were on high alert on account of the runaway convict who had killed many people. इस तरह से तो वर्ड्स जो आपके पास अलग नए वर्ड्स आते हैं उसमें वर्कआउट कीजिए, डिक्शनरी में देखिए, मैंने जो बताया है उन्हें नोट डाउन कीजिए. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम. एंटोनिम फिर दोबारा से पूछ लिया गया है और किस पार्ट का, जो अंडरलाइन है. He regards himself as a patriot. Patriot का मीन्स होता है देशभक्त. ठीक है ना. One who is ready for the cause of nation. Patriot. Nationalist राष्ट्रवादी. ड्यूटीफुल का मीन्स होता है जो कर्तव्यशील है. ट्रेटर मीन्स गद्दार. ये यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है पैट्रियट का. तो पैट्रियट देशभक्त और ट्रेटर गद्दार. लॉयल तो वफादार हो गया, तो वो सिनोनिम टाइप से है वर्ड. तो ट्रेटर वर्ड यहाँ पर एक सही वर्ड होगा. इसका मीन्स होगा गद्दार, है ना. ट्रेचरस पर्सन, है ना. द पर्सन हु बिट्रेज. तो यहाँ पर बीट्रे माने धोखा देना, ट्रेचरी गद्दारी. तो यहाँ पर ये सिनोनिम में तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो इसके लिए बना है ये. चलिए और अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है. क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है और सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट. अगेन एंटोनिम. एंटोनिम में फिर यहाँ पर देखते हैं और इसमें सेट में वोकैबुलरी पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं. सेंटेंस है लूसी प्रेजेंटेड अ licit. व्हाट licit मीन्स? दैट इज क्लियर, है ना. ऑब्वियस मीन्स ल्यूसेंट, है ना. जो क्लियर है, एक्सप्रेसिव है, जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता हो, है ना. वो चीज जो समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल है ना, इंटेलिजिबल है, ऐसी चीज जो है वो दैट इज licit. अकाउंट ऑफ हर अचीवमेंट्स बिफोर द कमिटी. तो इसके लिए एंटोनिम बताना है. ऑर्डरली तो माने जिसमें व्यवस्थित हो, व्यवस्थित. एम्बिगियस ये है इसके लिए एंटोनिम. या लूसिड स्पष्ट, ये नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, है ना. जिसमें मीनिंग हिडन हो, कंसील्ड हो, लेटेंट हो, ऐसा कोई आइडिया, वो एम्बिगियस है. गिविंग टू और मोर मीनिंग्स, जिसमें ज्यादा मीनिंग निकल के आ रहा हो, दैट्स व्हाई द आइडिया इज नॉट क्लियर. जिससे आइडिया क्लियर ना हो वो एम्बिगियस है. इंटेलिजिबल तो स्पष्ट है जैसे अभी हम बता रहे थे, और ट्रांसपेरेंट साफ सुथरा है तो स्पष्ट है. तो ये भी देखा जाए, ये देखा जाए, तीनों के तीनों उसके सिनोनिम वाले पार्ट है. लेकिन हमें एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम हमारा क्या बन गया यहाँ पे? एम्बिगियस. एम्बिगियस. ऑर्डरली सिनोनिम, इंटेलिजिबल सिनोनिम और ट्रांसपेरेंट सिनोनिम्स है. तो एम्बिगियस अस्पष्ट, अस्पष्ट, ये इसका मीनिंग है. क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट आ गया है. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम. स्क्रैप द बैरल. स्क्रैप मीन्स खुरचना. अब कुछ बचा नहीं है, बंदूक की नली उसी को खुरचने में लगे हुए हैं. इट मीन्स हैव नथिंग टू, समथिंग स्पेशल टू डू. कुछ स्पेशल रह नहीं गया, बचा खुचा कुछ पार्ट है. ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, इसका हिडन मीनिंग नहीं है. हाइडिंग समथिंग, कुछ छुपाना. यूजिंग ऑल द वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, नहीं. टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स. अब कुछ है नहीं, सबसे कमजोर पक्ष पहलू जो रह गया वीकेस्ट, उसको वहां से कुछ पाने की कोशिश करना, ये इसका मीनिंग बन गया है. स्क्रैप द बैरल. 11th क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेस द गिवन इडियम करेक्टली. अ डाइम अ डजन. अ डाइम अ डजन का मीन्स होता है नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, जो इनसिग्निफिकेंट हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, और जो वर्थवाइल ना हो, नॉट वर्थ, वर्थलेस टाइप से. तो हैविंग लेस इंपॉर्टेंस, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं
कि हैविंग लेस इम्पोर्टेंस। तो यहां पर हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम अ डजन एंड डिडंट इम्प्रेस द बॉस। बॉस को इम्प्रेस नहीं करा बिकॉज क्योंकि उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस बने नहीं, वो इफेक्टिव नहीं रही। कुछ इस तरह से बोल सकते हैं अनइफेक्टिव। अनइफेक्टिव। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पूरा बन चुका है। द कॉन्सर्ट टिकट्स वर ए डाइम अ डजन, सोल्ड आउट क्विकली। नहीं, अगर कोई चीज इंसिडेंट सोल्ड आउट क्विकली नहीं होगी। द रेस्टोरेंट हैड सम डिलीशियस डेजर्ट्स दैट वर अ डाइम अ डजन। नहीं, तो डिलीशियस नहीं है। द एंटीक स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स बट दे वर अ डाइम अ डजन। तो हमारा फर्स्ट इसका, तो इसका मीनिंग बन गया। यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। इट मींस ए और एन के लिए ये बात कह रहे हैं। ए एन कहाँ पे सही यूज किए गए हैं? हम ए एन जानते हैं, उसके अपने यूज हैं, यूज किए जाने के। फर्स्ट टाइम मेंशन जो होता है आप ए एन यूज करते हैं। वो लेटर जो आपके क्या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं तो उनमें आप ए लगाते हैं, और वोवेल से स्टार्ट होते हैं एन लगाते हैं। और अगर प्रोनाउंस्ड वोवेल वाली होगी तो भी आप क्या करते हैं, उसमें एन का यूज करते हैं। और प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन आपका अगर कॉन्सोनेंट वाला होगा तो भी आप ए लगाएंगे। अब यूरोपियन अगर आप कहीं बोल रहे होते, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपने ये बोला कि यूनिवर्सिटी, तो आप एन नहीं लगाएंगे, ए यूज करेंगे, अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ साउंड वो य आ रहा है, य, है ना। और अब हम यहाँ पढ़ते देखते हैं, यहाँ कह रहा है इंडियन, ई, तो एन आना चाहिए था, जो रॉन्ग है यहाँ पर इस सेक्शन में। तो पहले यहाँ एरर होगी तो हट गया। इंडियन से पहले एन सही है, लेकिन यूरोपियन से पहले एन गलत है, क्योंकि ये यूरोपियन भले ई से यू से स्टार्ट हो, लेकिन ये य पढ़ा जा रहा है, तो हमें अ चाहिए, तो ये भी गलत है। ये भी दोनों सेंटेंस रॉन्ग हुए हमारे। इंडियन से पहले एन है, सही है। यूरोपियन से पहले ए है, ये सही हो गया सेंटेंस हमारे पास। ये सेंटेंस सही है थर्ड। आगे पढ़ते हैं सेंटेंस को, इंडियन से पहले ए लगा रहा है, इंडियन से पहले, तो ये रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये सही बन गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, अगेन इनकरेक्टली। फ्रूटफुल, जो फलदायी हो। अंगसन, गर्मजोशी, वार्मथ, वार्मथ, गर्मजोशी। विलफुल, ये रॉन्ग है वर्ड, विलफुल, विलफुल। और क्रेडल मीन्स पालना, क्रेडल मीन्स पालना, ये प्रॉब्लमेटिक है। पालना जिसमें बच्चे को सुलाया जाता है, और पालना अगर वर्ब होगा तो दैट इज ब्रिंग अप, ब्रिंग अप, पालना, है ना। और जिसमें वो नाउन है अगर, तो दैट इज क्रेडल, पालना, है ना। चलिए नेक्स्ट 14th सेंटेंस को, क्वेश्चन को देखते हैं। सिलेक्ट, व्हाट सिलेक्ट, इसके लिए कुछ आपको देना है। अगेन सब्स्टिट्यूट चाहिए। वोकैबुलरी पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस सेट में आए हैं, और ये क्या है देखते हैं। Only the artists who make sculptures are allowed to take part in exhibition. Exhibition में प्रदर्शनी। तो जो स्कल्पचर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, तो जो मूर्तियां बनाने वाले हैं, स्कल्पचर्स, है ना, उनको, तो स्कल्पचर्स के लिए क्या वर्ड आने वाला है? जो स्कल्पचर क्रिएट करते हैं, तो पेंटर नहीं, आर्टिजन नहीं, पॉटर नहीं, स्कल्पटर। स्कल्पटर मूर्तिकार, तो यहाँ पर ही हमारे पास मूर्तिकार वर्ड आने वाला है। ये इसका राइट सिलेक्शन है। चलिए आंसर बना आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहां पर आपको देना है
सेंटेंस फिलर्स, और ये लगभग लगभग होमोफोनिक होमो साउंड वाले वर्ड हैं। देखते हैं क्या है। दैट इज चिक, चीक, चेक और चीकी। सेंटेंस पढ़ रहे हैं। पेमेंट्स कैन बी मेड बाय चेक और इन कैश। आप चाहे तो चेक से दे दीजिए और चाहे कैश से दे दीजिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। अगेन एंटोनिम। ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस सॉरी पेपर जो है वो एंटोनिम पूछने के लिए बनाया गया। अगेन ट्रेटर। ट्रेटर अभी हमने पढ़ा था। गद्दार, गद्दार। पीपल शुड वोट फॉर ऑनेस्ट एंड लॉयल लीडर्स, नॉट फॉर बिट्रेयर्स एंड डिफेंडर्स। अब तो ये तो पहले क्वेश्चन की तरह हो गया। ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए फिर दोबारा से एक नया क्वेश्चन और तैयार कर दिया गया है कि ऑनेस्ट ईमानदार तो ट्रेटर, डिफेंडर जो अपने बचाव कर रहा है, बिट्रेयर तो उसका सरनेम हो जाने वाला है। लेकिन लॉयल, लॉयल एंटोनिम हो गया। वफादार, गद्दार, वफादार, गद्दार, वफादार, ट्रेटर। तो आपका 16th क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4th ऑप्शन बना। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है। देखते हैं क्या है। एरर बतानी है किस सेक्शन में, किस सेक्शन में एरर है हमको ये बताना है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। तो इनवाइट क्या है? टू पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कई बार एग्जाम पूछा गया है। जो इनवाइट वर्ड है इसके साथ प्रेपोजिशन जो है वो टू लगाते हैं। ही इनवाइटेड मी टू द कॉन्सर्ट, टू द डिनर, है ना। तो टू डिनर या आपने टू सेलिब्रेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम मेन जो है वो क्या आ रही है, ये तो मैं आपको बताया समझाया है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और इनवाइट बोला है। देखो अब फिर दोबारा एक प्रॉब्लम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो आपको चाहिए सिंगुलर वर्ब, और जब आप मेन वर्ब में एस और ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है, ये सिंगुलर हो जाएगी। और जो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो दैट इज प्लूरल। यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या है? प्लूरल, प्लूरल है। तो यहाँ पे आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज की है, तो यहाँ पे इनवाइट्स होना चाहिए था, इनवाइट्स। तो ये एक राइट वर्ड होता है इस जगह पर। तो एरर हमारे इस सेक्शन में आ रही है जहाँ इनवाइट मी लिखा हुआ है, तो वो 4th पार्ट है। तो 4th सेक्शन में जो है हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। बाय whom was the coffee made? तो was और थर्ड फॉर्म इट मींस सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मींस क्या है? सेकंड फॉर्म द वर्ब। सिंपल पास्ट मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है आपने। तो यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म है, ये तो वैसे ही गलत है। और वहां हैज लगा रहे हैं तो ये रॉन्ग है। या हेड लगा दिया है तो ये भी रॉन्ग है। तो बचा क्या? एक ही बचा। तो हु मेड द कॉफी, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेट करने के बाद आपको सही जो है ऑप्शन मिल जाएगा, कभी अगर कंफ्यूज हो तो। अगेन एंटोनिम। एंटोनिम, एंटोनिम से बहुत लगाव लग रहा है जिन्होंने सेट तैयार किया। डेवलप्ड कंट्रीज आर एट अ डिसएडवांटेज ऑफ टू हैव एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। एट अ डिसएडवांटेज, इसका एंटोनिम देना है। पावर्ड, पावर्ड, ठीक है। प्रिविलेज्ड, ये कुछ लग रहा है। प्रिविलेज का मीन्स हैविंग स्पेशल अथॉरिटी, हैविंग स्पेशल राइट, अपने आप को कुछ विशेष मान के अधिकार पाना, दैट इज प्रिविलेज। आई हैव द प्रिविलेज टू डू समथिंग दिस दिस। यूजलेस, बेकार, और अनहैप्पी नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है हमें। अब इन दो में चेक करते हैं। तो ये क्या बन गया कि यहाँ पर
आर प्रिविलेज्ड है टू हैव एक्सेस टू, उन्हें विशेष अधिकार है, वो डिसएडवांटेज में है। तो ये इसका एंटोनिम बन गया है एग्जैक्ट, प्रिविलेज्ड। 19th में प्रिविलेज्ड वर्ड। दैट इज जंबल सेंटेंसेस, जंबल पैराग्राफ दिया गया है। अब ये तो थोड़ा लेंदी है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो उसे पढ़िए, समझिए, और नहीं तो और दूसरे सेक्शन पे काम करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू होमर, ये ग्रीस माइथोलॉजी से लग रहा है कि वो अक्लीस यहाँ पे है। अक्लीस जो है बहुत बड़ा आपका वॉरियर था ग्रीस का, और आप द हील ऑफ अक्लीस पढ़ें, और ये अक्लीस हिल, द हील ऑफ अक्लीस। तो दैट इज कॉल्ड वीक पॉइंट। वीक पॉइंट जो हमारा कमजोर पक्ष है, कमजोर पहलू है, वो अक्लीस हील कहलाता है, या द हील ऑफ अक्लीस। चलिए, ये तो एक इम्पॉर्टेंट आपका इडियम मैंने बताया आपको। तो वॉज ब्रॉट अप से पहले देखें क्या बनता, अक्लीस वॉज द ब्रेवेस्ट। अक्लीस तो पहले अक्लीस की बात बताया कहीं हो रही हो, लेटर नॉन होमरिक टेल्स सजेस्टेड। ठीक, अक्लीस इन ग्रीक माइथोलॉजी इज द सन ऑफ, देखो ये है मॉर्टल पैलेस। अक्लियस जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है ग्रीक माइथोलॉजी में, इज द सन ऑफ, ये है डी, यहां से स्टार्ट होना है, और ये सी और ए वाले ऑप्शन हटा दिए गए, डी के 2 ऑप्शन रह गए अब आपके पास। अब आपके पास या तो ए आना है या बी आना है, यहाँ चेक कर दे डी के बाद। अक्लिस वॉज द ब्रेवेस्ट हैंड्स, ये अभी मीनिंगफुल हो रहा है क्योंकि आपने बताया वो है, और वो फिर किस तरह का है उसे कैरेक्टरिस्टिक को बता दिया गया। अकॉर्डिंग टू होमर, अक्लिस वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर एज दिस। ये एक मीनिंगफुल यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगेगा कि ये बने अक्लिस वॉज द ब्रेवेस्ट। ऐसा किधर, इधर है। फिर आपके पास ये आ गया, उसकी मदर ने उसे पाला, और फिर सी लेटर नॉन होमरिक टेल्स, बाद की, तो लेटर वर्ड बता ही रहा है कि ये सबसे बाद में लगना है। तो इन 2 ऑप्शन में एक्चुअल में बाद में है ही हमारे पास ये, क्योंकि बी आया था शायद, हाँ बी सेक्शन, तो सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये टफ पार्ट है, अगर आपके पास टाइम है और प्रैक्टिस है तो करें, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें बना रहेगा। अब इधर हमारे पास जो है क्लोज स्पेसिस आ गया है। क्लोज स्पेसिस में देखते हैं, एम्बिशन इज अ वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस, विदाउट एम्बिशन टू पुश अस we will not be dash of great achievements. We all need that special something as ourselves to give us the willpower to reach a higher goal. We imagine ourselves capable dash yet ambition dash money and fire. यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। Ambition is a vital ingredient for success. Without ambition to push us, we will not be, अच्छा यहाँ पर हमारे पास आ गया है एबल, कैपेबल, ड्यूरेबल, क्योरेबल, जिसका उपचार ना हो, जो ड्यूरेबल है टिकाऊ है, कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, इसके बिना हम इसके कैपेबल नहीं होंगे। वी ऑल नीड, अच्छा अगले से यहाँ पे आ गया, देखते हैं यहाँ पे है ये, वी ऑल नीड दैट स्पेशल समथिंग ourselves, something within ourselves, जो हमारे भीतर कुछ ऐसा समथिंग स्पेशल चाहिए, टू गिव, आगे क्या है देखते हैं, ourselves to give us the willpower to reach a higher goal, उस गोल से आगे बढ़ने में, तो यहाँ पे हायर गोल देन नहीं चलेगा, देन चलेगा। Then we imagine ourselves capable of, फिर दोबारा से आएगा, देखिए जहां पर हम अपने आप को इमेजिन करते हैं, तो एक बार आपका सही है तो कैपेबल का ऑफ है, तो यहाँ ऑफ आना है, जैसा भी पढ़ा था हमने ये,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये था कैपेबल ऑफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, समथिंग कहाँ है ये, फर्स्ट कैपेबल ऑफ, तो एक आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गए और बिल्कुल उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया अपने आप। क्वेश्चन नंबर यहाँ कैपेबल ऑफ, कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 है ना, किसके लिए, फोर्थ पर्सन के लिए, यहाँ ये कैपेबल ऑफ, येट एम्बिशन डैश मनी, एम्बिशन लाइक मनी इन फायर, ये इसका सही ऑप्शन हो गया। इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ओके, इस तरह से सेट पूरा हुआ, इसके 25 क्वेश्चंस जो है वो पूरे हो गए। तो नोट्स मेकिंग करके आप एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीटेडली जो है वो हर सेट में आते हैं, क्वेश्चन पेपर लगभग ही जैसे बनाए जाते हैं। अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो लिखा जाए और बार बार रिवाइज किया जाए तो माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे, तो एकदम से स्ट्राइक करेगा कि कौन सा ऑप्शन जो सही है। ओके, आपका पेपर बढ़िया हो इस उम्मीद के साथ और इस शुभकामनाओं के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, जस्ट कैरी ऑन, हैव अ नाइस डे।